हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स शेयर करेंगे वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और लगभग ये टॉपिक बार बार पूछता रहता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोलें या फिर टॉपिक बोलें आपके साथ शेयर करेंगे, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट क्रम में लिखे हुए हैं। जैसे कि न्यूटन रेफ्सन मेथड है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद बाइसेक्शन मेथड, उसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले। तो दोस्तों, ये जो एनआर मेथड है ये दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में पूछता है। जैसे कि आपका जून एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद दिसंबर एग्जामिनेशन हो गया, तो लगभग ऑड इवन दोनों सेमेस्टर में बार बार पूछता है। इसके बाद आपका बाइसेक्शन मेथड हो गया, बाइसेक्शन मेथड, एनआर मेथड, इन दोनों मेथड में से आपको एक ना एक मेथड इस बार भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस फार्मूला हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड, साथ के साथ लैग्रांज इंटरपोलाइजेशन फार्मूले। तो दोस्तों, आपको मेथड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। तो टॉपिक्स ये रहे, ये मेथड हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट से दोस्तों 28 मार्क्स का आता है। तो अगर सिर्फ आप यूनिट नंबर फर्स्ट करते हैं 28 मार्क्स का आएगा। दोस्तों, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लगभग प्रत्येक वर्ष दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में से 21 के अप्रॉक्सी आता है, 21 मार्क्स के अप्रॉक्सी आता है, मैक्सिमम 28 मार्क्स का आता है। यूनिट नंबर फर्स्ट में और भी आपके टॉपिक्स दिए हैं जो कि कभी कभी पूछता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा और जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपके 28 नंबर या फिर 21 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 2 में से सबसे पहले आप 1/3 रूल और 3/8 रूल कर लीजिएगा। अब इसको हमने 3 स्टार मार्किंग इसलिए दी है क्योंकि दोस्तों लगभग प्रत्येक वर्ष 2 फॉर्मूले जो आपके दिए हैं, 2 टॉपिक्स दिए हैं, 1/3 रूल वाला फॉर्मूला और 3/8 रूल वाला फॉर्मूला, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन को टफ करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में दे देता है 7 नंबर में, यानी कि घूम फिर के आएगा यही क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका गॉस की कुछ मेथड्स हैं, उसमें से एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस साइडियल मेथड। दोस्तों, ये 2 मेथड गॉस से रिलेटेड आती हैं बार बार, लेकिन इसके साथ 2 मेथड और हैं गॉस से रिलेटेड ही यूनिट नंबर 2 में, वो कभी कभी पूछता है, तो उसको हमने लिखा नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट जो बचता है यूनिट नंबर 2 से रिलैक्सेशन मेथड। तो आपके यूनिट नंबर 2 से कुल मिलाकर बोले तो 5 से 6 टॉपिक आते हैं, जिसमें से आपके 5 ये टॉपिक लिखे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 3 में से आपने रंगे कुत्ता मेथड, जो कि NR4 मेथड के नाम से आपने सुना होगा, तो भाई ये मेथड तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडिफाइड यूलर मेथड। दोस्तों, आप यूलर मेथड करेंगे तो उसमें आप 2 से 3 या फिर जितने भी स्टेप मांग रहा है वो बढ़ाएंगे तो आपकी मॉडिफाइड यूलर मेथड हो जाएगी। उसके बाद टेलर सीरीज मेथड दोस्तों आपने 12th में पढ़ी होगी, और साथ के साथ पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड दोस्तों कभी कभी पूछता है, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स 3 में मोस्टली विद्यार्थी को, यानी कि अगर एवरेज निकालें तो 70 से 75% विद्यार्थी को मैथमेटिक्स 3 में बैक आती है। तो यार, अगर आपको बैक नहीं चाहिए है तो जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ उतने ही करिएगा, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करना। और दोस्तों, आपको पता है कि 22.7, 23, 24, 25 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है मैथमेटिक्स 3 में। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपका इतना आ जाता है कि आप पास हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्रायोरिटी दें, और थर्ड को अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट को स्किप नहीं करिएगा। 5th को करना है तो कर सकते हैं। तो अब चाहिए दोस्तों यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 4 में आपका पूरा लैप्लास है। लैप्लास का एक क्वेश्चन आएगा, एक इनवर्स लैप्लास का आएगा और एक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो लैप्लास से जो नॉर्मल लैप्लास से क्वेश्चन आता है वो साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड ही आता है, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपका इनवर्स लैप्लास में आता है, वो आपका डिवाइडेड फॉर्म में आता है, ये S/S4 + S² + 1 इस टाइप में। और जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो भी दोस्तों आपकी लगभग एक क्वेश्चन दे देता है, उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यूनिट नंबर 4 में आपका सिर्फ लैप्लास ही है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है लैप्लास के।
दोस्तों यहाँ पर 4th यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5th की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर 5th में से अजीब टाइप के से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, ये जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 5th से। और एक इस प्रकार का आता है, इसमें आपके लिए एक टेबल टाइप का रहता है, एक्स के मान कुछ देता है, वाई के मान कुछ देता है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर 5th यूनिट भी कंप्लीट हुई। 5th यूनिट में दोस्तों लिमिटेड ही 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 5th में से, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा रखा हुआ मिल जाएगा पेपर में। तो दोस्तों 5 यूनिट के यहाँ पर हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर दिए हैं। अब आपका काम है इनको करना।